प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से इस पूरे धाम का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण उन्होंने किया है, वो अपने आप में पूरे देश के लोग देख रहे हैं, दुनिया के लोग देख रहे हैं। और यहाँ आपदा के बाद जो स्थिति हो गई थी, बहुत ही क्षतिग्रस्त ये पूरा क्षेत्र हो गया था। आज नवनिर्माण हो रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी की यहाँ रात्रि ध्यान के बाद, जहाँ आपदा के बाद 40,000 कुल यात्री आते थे, उन यात्रियों की संख्या 2023 में 20 लाख से भी ज्यादा चली गई। इस वर्ष भी 16.5 लाख से ज्यादा गई, जबकि 56 दिनों की यात्रा कम हुई है। अनवरत रूप से विकास हो रहा है। पिछले दिनों यहाँ की आपदा आई थी, उसमें भी त्वरित रूप से यहाँ काम हुआ और लगभग 750 करोड़ रुपए की घोषणाएं और शासनादेश हुए हैं प्रत्येक ग्राम सभा में। और जो हमारे यहाँ के व्यवसायी हैं जिनका आपदा से प्रभावित हुए थे, उनको 9 करोड़ 64 लाख रुपए की धनराशि सहायता के रूप में भी दी गई है। तो यहाँ के क्षेत्र में मैं लगातार आ रहा हूँ, मैं पहले भी आया हूँ। लोग जो यहाँ का विकास का क्रम शुरू हुआ है, उस विकास के क्रम को तेजी से आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर बड़ी जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और कमल का फूल खिलेगा यहाँ। क्योंकि ये सीट बीजेपी की रही है और अब उपचुनाव में एक बड़ा चैलेंज भी होता है। पिछले कुछ चुनाव के अनुभव को देखते हुए ये कितना प्रतिष्ठा का चुनाव है बीजेपी के लिए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीतेगी। और देखिए, ये जरूर है कि कुछ हमारे यहाँ पर व्यापारियों के द्वारा शुरुआत में यात्रा के समय में कुछ परेशानियां हुई, कुछ अत्यधिक लोग आने के कारण से जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, कहीं पर कुछ कमी भी रही है, कुछ अधिकारियों के कारण से भी। हम उसको दूर करेंगे और जहाँ भी जो सुधार की आवश्यकता है हम उसको सुधार करेंगे। और यहाँ के लोग मन बना चुके हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को जीत देंगे। और मोदी जी ने जो यहाँ काम किए हैं, जो एक नया परिवर्तन, भव्य केदार, दिव्य केदार बना है, इस क्षेत्र को नवाचार के क्षेत्र में लाना है, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हमने आगे लाना है। और यहाँ की मातृशक्ति को आगे लेकर, नौजवानों को आगे लेकर हम नवाचार को आगे बढ़ाएंगे। इस घाटी को, एक पूरी विधानसभा क्षेत्र को एक नई पहचान मिले, उसके लिए हमारा प्रयास रहेगा। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हो, नौजवानों के स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो। अंतिम सवाल है, क्योंकि ये चारधाम का भी पूरा यात्रा रूट है, जैसे आपने मेंशन भी किया। कल बद्रीनाथ के कपाट बंद हो रहे हैं, यात्रा समाप्त हो जाएगी, आपका कमेंट क्या? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, यात्रा को और व्यवस्थित करने के लिए, यात्रा और अच्छी चले, क्योंकि यात्रा ये हमारे यहाँ की जो है लाइफलाइन है। और हम यात्रा को सुव्यवस्थित करने के लिए यात्रा का प्राधिकरण भी बना रहे हैं। और यात्रा प्राधिकरण हमारा काम करेगा, जिससे कि यात्रा सुव्यवस्थित हो, सुरक्षित हो और यहाँ के लोगों को उस यात्रा के कारण से जो आर्थिकी है, व्यापार चलता है, वो और अच्छा हो। बहुत धन्यवाद। तो ये थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनका कहना है कि केदारनाथ की सीट में बीजेपी कंफर्टेबली जीतेगी और यात्रा को सुव्यवस्थित बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और उसमें फोकस रहेगा। कैमरामैन संदीप के साथ अनुपम त्रिवेदी, न्यूज 18 के लिए चोपता, उत्तराखंड से। बढ़ते आगे, यूपी में उपचुनाव की अब बात करते हैं, जहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सियासी बयानबाजी चरम पर है। चुनाव प्रचार के दौरान जहां पर अखिलेश यादव ने हमला बोला, सीएम योगी ने उस पर पलटवार किया। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में वार पलटवार लगातार जारी है। अखिलेश ने पीडीए के मुद्दे पर घेरा हुआ है सरकार को। नौकरी, रोजगार, अखिलेश ने इन मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछे हैं। सीएम योगी ने करारा जवाब दिया है अखिलेश को। चाचा भतीजा जिनको लेकर तंज कसा है सीएम ने। साथ ही सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के शासनकाल में नौकरियों में बंदरबाट की भी याद दिलाई है। देखिए संपूर्ण रिपोर्ट। सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी पटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से पटेंगे। यूपी में 20 नवंबर को उपचुनावों के लिए वोटिंग होनी है। जैसे जैसे दिन नजदीक आते जा रहे हैं, बीजेपी और विपक्ष में जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। कटहरी और मंझवा सीट के लिए प्रचार करने पहुंचे सीएम योगी ने समाजवादी और कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला। योगी ने कहा कि सरकार में राम भक्तों पर गोलियां चली थी, लेकिन अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। 10 साल में हमने बदलते भारत को देखा है। इनको अब आगे बढ़ने का अवसर कतई नहीं देना है, नहीं तो ये लोग फिर, इनकी विरासत क्या थी, इनकी विरासत अगर देखना हो तो खान मुबारक ही समाजवादी पार्टी की वास्तविक विरासत है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी इनकी वास्तविक विरासत है। ये भारत के देवी देवताओं को
भारत के महापुरुषों को सम्मान नहीं देते। डॉक्टर लोहिया तो इसी अम्बेडकर नगर की धरती पर पैदा हुए थे, लेकिन आज की समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव के मूल्य और सिद्धांतों से भटक चुकी है। अखिलेश यादव ने भी अलीगढ़ में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर पलटवार किया और कहा कि बीजेपी को सिर्फ मुद्दों से भागना आता है। महंगाई, रोजगार, किसानों पर बात नहीं करती, लेकिन जनता लोकसभा की तरह विधानसभा के उपचुनाव में इनको जवाब जरूर देगी। सीएम योगी पीडीए की नई नई परिभाषा दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी की परिभाषा नहीं जानते। ये हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जो पीडीए की नई नई परिभाषा दे रहे हैं। पीडीए की तो परिभाषा दे रहे हैं, लेकिन डीएपी का फुल फॉर्म नहीं जानते हैं। पीडीए की तो नई नई परिभाषा है उनके पास, लेकिन डीएपी की परिभाषा नहीं जानते हैं। गुरु पर्व के मौके पर सीएम योगी ने इशारों ही इशारों में नेहरू सरकार पर हमला बोला है। योगी ने कहा कि 1947 में तत्कालीन सरकार चाहती तो ननकाना साहिब भी भारत का हिस्सा होता। पाकिस्तान में आज सिखों को कीर्तन करने में परेशानी होती है। अगर तत्कालीन सरकार चाहती तो ननकाना साहिब भी भारत का हिस्सा होता, और इस समय कीर्तन और अन्य इस प्रकार के आयोजन को करने में जो आज भी वहां कठिनाई होती है, इस कठिनाई का सामना हमारे सिख बंधुओं को वहां पर नहीं होती, या भारतीय हमारे भारतवासियों को गुरु नानक देव जी के प्रति जो श्रद्धा है, जो आस्था है, उसके प्रति जो लगातार व्यवधान पैदा किए जाते हैं सरकार, पाकिस्तान सरकार के द्वारा, ये सब कठिनाई वहां पर झेलने को नहीं मिलती। वहीं सीएम योगी के बयान पर पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी ने कहा कि आजादी की लड़ाई के वक्त बीजेपी कहां थी? उस वक्त वो बीजेपी के पूर्वज अंग्रेजों के हिमायती क्यों बने हुए थे? कभी सरदार पटेल जी प्रधानमंत्री होते, फला होता तो ये होता, बीजेपी उस वक्त होती तो कश्मीर भारत का हिस्सा होता, पाकिस्तान बंटवारा ना होता, भारत अखंड के रूप में होता। तो साहब आप क्यों अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे? अपने पूर्वजों से पूछिए ना, किसने रोक रखा था कि आज़ादी की लड़ाई न लड़ी जाए? तब तो आप अंग्रेजों से पेंशन ले रहे थे, उनको लव लेटर लिख रहे थे, सजा माफी की बात कर रहे थे। तो आज इस तरह की बात अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए कह रहे हैं। 20 नवंबर को होने वाली उपचुनाव की वोटिंग में अब कम ही दिन बचे हैं। ऐसे में बीजेपी और विपक्ष के बीच तमाम मुद्दों पर सियासी वार पलटवार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं यूपी उपचुनाव में सीएम योगी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव करने जा रहे हैं, प्रचार करने जा रहे हैं उपचुनाव के लिए। प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा के लिए सीएम योगी बीजेपी उम्मीदवार दीपक पटेल के समर्थन में जनसभा को करेंगे संबोधित। इसके साथ ही आपको बताएंगे सीएम योगी कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट के लिए भी रोड शो करने जा रहे हैं। रामबाग तिराहे से संगीत टॉकीज चौराहे तक करीब 1.5 किलोमीटर तक का ये रोड शो होना है। अलीगढ़ की खैर विधानसभा में सीएम योगी दोपहर 3:20 तक जनसभा करने वाले हैं। यहाँ पर वो जनता से सीधे सीधे बीजेपी के उम्मीदवार सुरेंद्र दिलेर को वोट देकर जिताने के लिए अपील करेंगे। शाम को गाजियाबाद में होंगे सीएम योगी। बीजेपी प्रत्याशी संजीव शर्मा के समर्थन में रोड शो करेंगे। देश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद में होंगे। यहाँ पर वो एक रोड शो करेंगे। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। फिलहाल हम कर रहे हैं विजयनगर थाना क्षेत्र के उसी इलाके में, जहां तकरीबन 1200 मीटर लंबा रोड शो होने वाला है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां यहाँ पूरी कर ली गई हैं। आपको बताना चाहेंगे गाजियाबाद शहर सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में उस उपचुनाव में पुरजोर कोशिश करते हुए भाजपा लगी हुई है, और यही कारण भी है कि आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में पहुंचने वाले हैं। लाइन पार क्षेत्र इसको कहा जाता है। योगी जी आ रहे हैं, आपकी मुस्कान बता रही है। बिल्कुल जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तो शाम को रहेंगे यहाँ? हाँ जी बिल्कुल। आप भी रहेंगे यहाँ? यस। लाइन पार क्षेत्र में योगी जी पहली बार आ रहे हैं। हाँ। और जहाँ भी जाते हैं मैं योगी जी को देखने के लिए वहीं पर जाती हूँ। और पहले जब उसका इंडियन एयरपोर्ट का हुआ था, उद्घाटन हुआ था, उस दिन योगी जी और मोदी जी दोनों आए थे। मैं वहां भी गई थी, और यहाँ पे मैं 2-3 दिन से लगातार चक्कर काट रही हूँ। मैं यहीं पे विजयनगर कहना चाहेंगे योगी जी को? मैं बहुत अच्छा कहना चाहूंगी। जितना भी तरक्की करी है योगी जी और मोदी जी के, उससे हुई है। सब जगह ब्रिज बने हैं। लाइन पार क्षेत्र का ये इलाका है
जिसे प्रताप विहार और विजयनगर कहा जाता है। तकरीबन 1200 मीटर का पूरा पैच है, जिसमें कि चाणक्य चौक से शुरू होकर डीएवी चौक तक ये रोड शो चलने वाला है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। यूपी में राज्यसभा के चुनावों के दौरान समाजवादी पार्टी के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसके बाद से देखिए ये विधायक समाजवादी पार्टी के खिलाफ हमलावर हैं और लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अब उपचुनाव में बीजेपी के लिए माहौल बना रहे हैं। अखिलेश अगर इन्हें पार्टी से हटाते हैं तो ये पार्टी से भले ही हट जाएं, लेकिन विधायकी बनी रहेगी। वहीं अगर ये विधायक खुद पार्टी छोड़ते हैं तो विधायकी भी शून्य हो जाएगी। ऐसे में ये देखना है कि अखिलेश इन बागियों को कैसे संभालते हैं, कैसे इनसे निपटते हैं। देखिए रिपोर्ट। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के बागी विधायक खुलकर बीजेपी के पक्ष में प्रचार करते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, एसपी के कई बागी विधायक पीडीएफ फॉर्मूले की काट बटोगे तो कटोगे को बता रहे हैं। विधायक राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विधायक मनोज पांडे, राकेश पांडे, विधायक विनोद चतुर्वेदी, आशुतोष मौर्य, विधायक पूजा पाल एसपी से हो चुके हैं बागी। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में की वोटिंग, उपचुनाव में भी बीजेपी के पाले में नजर आ रहे हैं। उसमें चाहे पूजा पाल हो या राकेश प्रताप सिंह हो, सभी समाजवादी पार्टी के ये जो 7 विधायक हैं, जो पिछले 9 महीने पहले जिन्होंने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की थी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में, ये सभी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ में उपचुनाव में जुटे हुए हैं। एसपी की बागी विधायक पूजा पाल उपचुनाव की फूलपुर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल के लिए वोट मांग रही हैं। दरअसल फूलपुर सीट पर 20,000 पाल समाज का वोट है। पूजा पाल के चुनावी प्रचार मैदान में उतरने से बीजेपी को फूलपुर सीट पर सीधा फायदा होता नजर आ रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि सही समय आने पर बागियों पर उचित कार्रवाई होगी। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। डर और खौफ से बीजेपी आरएसएस के राजनीति नहीं की जाएगी। एक पैर रेल में या तो एक पैर जेल में। राजनीति आज और भविष्य की समाजवादी पार्टी की जो पॉलिटिक्स है वो ऐसे ही होगी। और जो डर गया बीजेपी से, वो समझो मर गया। वहीं एसपी विधायक राकेश प्रताप सिंह भी अयोध्या तक पैदल यात्रा कर माहौल को भगवा में कर दिया है। राकेश प्रताप सिंह की इस यात्रा से उपचुनाव की कटहरी सीट पर बड़ा असर पड़ सकता है। राकेश प्रताप सिंह का कहना है कि ये यात्रा उन लोगों को जवाब है जो सनातन विरोधी हैं और भगवा को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। ये यात्रा उनके लिए जवाब है जो सनातन विरोधी मानसिकता के हैं, जो सनातन और हिंदू धर्म को कमजोर कर अपनी जातियों में हिंदुओं को बांटकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, जो हमारी देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, रामचरितमानस को जलवाते और फड़वाते हैं, पूज्य तुलसीदास की लेखनी पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। इससे ये जवाब अमेठी और गौरीगंज वालों ने बड़ी संख्या में निकल के तो दिया ही दिया। एसपी विधायक मनोज पांडे खुद समाजवादी पार्टी में सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा रहे हैं। उनके बीजेपी को सहयोग करने से बीजेपी को सीसामऊ, मझवा, कटहरी समेत कई सीटों पर फायदा हो सकता है। बीजेपी का कहना है कि एसपी के विधायक जानते हैं कौन सी पार्टी सनातन विरोधी है और कौन सी नहीं। लोगों को ये समझ में आ गया कि पीडीए तो छलावा मात्र था। दरअसल पीडीए में से पी और डी अखिलेश यादव ने डिलीट कर दिया, केवल मुस्लिम परिस्थिति की राजनीति कर रहे हैं। इस नाते से तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, जो विधायक हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। उनको ये समझ में आ गया है कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। बिल्कीपुर में एसपी विधायक अभय सिंह का भी बीजेपी को भविष्य में बड़ा फायदा मिल सकता है। फिलहाल एसपी विधायक अभय सिंह कटहरी, मझवा समेत कई सीटों पर बीजेपी के लिए माहौल बनाने में जुटे हैं। सूत्रों की माने तो बागी विधायकों में गायत्री प्रजापति की पत्नी और अमेठी से एसपी विधायक महाराजी प्रजापति का नाम भी है। उपचुनाव में प्रचार के दौरान महाराजी प्रजापति एसपी के किसी मंच पर नजर नहीं आ रही हैं। चर्चा है कि महाराजी अंदर खाने बीजेपी को सपोर्ट कर सकती हैं।
तो इनमें कई ऐसे विधायक हैं जो सपा के पीडीए के फार्मूले को भी ध्वस्त करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है बटोगे तो कटोगे, यानी कि सभी बिरादरियों को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। इसमें कई पिछड़े विधायक भी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उपचुनाव में माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।